औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये महीना रमज़ानुल मुबारक का महीना है जो खुदा ने हमें बख्शा, और ये ज़ाहिर है कि इबादत का महीना है, नमाज़ों का महीना है, कुरान का महीना है। और आप जामे जाफ़र सादिक चैनल देख रहे हैं जिससे ये प्रोग्राम नश्र किया जा रहा है। ये कुरान का महीना है, नमाज का महीना है, इबादत का महीना है। इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि जब हमको सही तरीके से कुरान पढ़ना ही नहीं आता तो हम किस तरीके से सही ज़ाविये पर नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो लिहाजा हमें चाहिए कि इस रमज़ान में कम से कम कुरान पढ़ना सीख लें। बेशक। लिहाजा ये प्रोग्राम मेरा रोज़ाना चैनल जामे जाफ़र सादिक के ज़रिए आप तक ये पहुँचेगा, और इंशाअल्लाह हम आपको रोज़ाना एक एपिसोड में इंशाअल्लाह कुरान पढ़ना सिखाएंगे। ये कहने का मतलब ये कि कोई ये मजाक नहीं है कि रमज़ान में कुरान पढ़ना इंसान सीख लेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जितना पढ़ाऊँ उतना आप समझिए उसको। एक उसमें अहम चीज़ है कि उसको आप नोटबुक पे नोट करिए। जब उसको नोट करिए, आप मश्क करिए, आप 2 दिन में 3 दिन में कुरान पढ़ना सीख जाएंगे। लेकिन आपको ये अपनी एक ज़िम्मेदारी से रोज़ाना इसको जो है समझना होगा। चलिए हम इधर उधर की बात न करते हुए मैं आपको अपने उन्वान पे ले आता हूँ कि किस तरीके से हमको कुरान सीखना है। तो आज हम आपको सबसे पहले कुरान सीखने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि कुरान में जितनी भी आयतें मौजूद हैं सब हरूफ तहज्जी से क्या कहते हैं मिलती जुलती है। इसमें ही से सारे हर्फ कुरान की आयतों में आए हुए हैं। तो लिहाजा हमको चाहिए कि सबसे पहले हम अरबी जानें। अरबी क्या है? बहुत सारी नमाज़ें हैं, दुआएं हैं। जैसा कि हम सब लोग समझते हैं कि सब एक ही पैटर्न पे है, उर्दू ज़बान, अरबी ज़बान एक ही पैटर्न है, लेकिन ऐसा नहीं है। और ज़ाहिर सी बात है, समझना भी चाहिए, ये हमारी उर्दू मादरी ज़बान है जिसमें हमको ये समझना भी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कुरान अरबी ज़बान पर है और उर्दू जो ज़बान है वो अपना एक अलग मैटर में, मतलब अपने गुफ्तगू में जो यूज़ की जाती है उससे मतलब नहीं, लेकिन ये कुरान पढ़ने के लिए आपको ये अरबी जानना ज़रूरी है। तो हम जैसा कि आपको बताते हैं कि ये जो है अल्फ़ाबेट्स ऑफ अरबिक हैं। इसको जो है उर्दू में हरूफ तहज्जी कहते हैं। ये कहा जाए हरूफ तहज्जी जो हैं ये क्या है, ये कितने हैं? सबसे पहली चीज़ ये डिपेंड करती है कि कितने हैं। ये 28 या 29 हैं। ये 28 कब होते हैं? जब एक आपने देखा होगा कि ये अलिफ ये है और एक हाथ आता है लास्ट में हमज़ा। जब हमज़ा अलिफ शायद एक है, हमज़ा अलिफ जब एक पढ़ेंगे तब ये जो है 28 होगा। और जब ये हमज़ा और अलिफ हम जो है क्या कहते हैं अलग अलग पढ़ेंगे तब ये जो है 29 हो जाएगा। तो लिहाजा एक चीज़ ये क्लियर होगी कि अल्फ़ाबेट्स ऑफ अरबिक कितने हैं, ये 28 हैं या 29 है। अलिफ और हमज़ा अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो 28 रहेगा, और अगर जो है हमज़ा अलिफ अलग अलग पढ़ेंगे तो 29 रहेगा। ठीक है, ये एक चीज़ जो है क्लियर हो गई। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये अलिफ हो गया, ये उर्दू में भी आता है, अरबी में भी आता है। ये क्या है? ये जो है ये इक्वल हो गया। ठीक, दोनों में इस्तेमाल होता है ये। ठीक है, अब उसके बाद ये बा है। अरबी में इसको बा कहते हैं, ये यानी बा अलिफ के साथ, बा अलिफ के साथ। ठीक है, और बाकी जो है उर्दू में बे कहते हैं, सिंपल सा। ये अलग अलग है। अब उसके बाद आइए ता। ता उर्दू में कहते हैं, वो अरबी में कहते हैं, और ता जो है अरबी में कहते हैं। ते उर्दू में, ता अरबी में। ठीक है, अब उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। ये सा, ये अरबी में इसको सा कहते हैं और उर्दू में इसको से कहते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये है ज़ाल, ये दोनों इक्वल है, उर्दू में भी ज़ाल कहते हैं और अरबी में भी ज़ाल कहते हैं। ठीक, उसके बाद आइए रा। रा जो है अरबी में रा कहते हैं और उर्दू में रे कहते हैं। तो ये जो है अलग अलग है। ये उसके बाद आइए ज़ा। ज़ा अरबी में कहते हैं और जे उर्दू में कहते हैं। ठीक,
अब उसके बाद आइए सीन। सीन उर्दू में भी सीन ही कहते हैं और अरबी में भी सीन कहते हैं, ये इक्वल है। उसके बाद आइए शीन। शीन भी उर्दू में शीन कहते हैं और अरबी में भी शीन, ठीक। उसके बाद आइए स्वाद। स्वाद उर्दू में भी स्वाद कहते हैं और अरबी में भी स्वाद कहते हैं, ये इक्वल ही रहेगा। बहुत ये भी इक्वल रहेगा, ये भी इक्वल रहेगा। ज़्वाद भी उर्दू में कहते हैं और अरबी में ज़्वाद ही कहते हैं। अब आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। तो ये इतनी चीज़ें जो हैं कहा जाए एक हिसाब से क्लियर कर दी गई कि इसमें जो है अरबी में क्या क्या कहते हैं और उर्दू में क्या है, ठीक है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ज़्वाद तक हुआ ना, उसके बाद ठीक है। ये जो है ये ता, ता अरबी में कहते हैं जो अलिफ के साथ पढ़ा जाएगा, ठीक। और तो उर्दू में कहते हैं। तो ये जो है अरबी में इसको ता कहते हैं, उर्दू में तो कहते हैं। उसके बाद आइए ज़ा। ज़ा अरबी में कहते हैं और ज़ो उर्दू में कहते हैं। जो ज़ा अरबी में जो है अलिफ के साथ पढ़ा जाएगा, ठीक जी। उसके बाद आइन। आइन भी क्या कहते हैं, इक्वल है, उर्दू में भी आइन ही कहते हैं और अरबी में भी ऐन कहते हैं। ऐन कहते हैं, ये इक्वल है। उसके बाद आइए गैन। गैन भी अरबी में एक है और उर्दू में भी एक ही है, दोनों एक ही ज़बान में बोला जाएगा, ये कहा जाए इक्वल है। उसके बाद आइए फ़ा। फ़ा अरबी में कहते हैं और फ़े उर्दू में कहते हैं, जी। जो कि अरबी में अलिफ के साथ पढ़ा जाएगा, ठीक। उसके बाद आइए क़ाफ़। ये क़ाफ़ उर्दू में भी कहते हैं और अरबी में भी एक ही ज़बान कहते हैं, ये भी क्या कहा जाए इक्वल है, दोनों में एक ही तरह इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आइए काफ़, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। मीम भी इक्वल है, नून भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी, ये नहीं है इसलिए क्योंकि ये हा जो है अलिफ के साथ पढ़ा जाएगा, ठीक है। ये इक्वल नहीं है, ये उर्दू में क्या कहते हैं दो चश्मी है कहेंगे, लेकिन अरबी में हा कहेंगे। उसके बाद हमज़ा, ये भी जो है इक्वल है, उर्दू में भी हमज़ा ही कहते हैं और अरबी में भी हमज़ा। उसके बाद आइए या जो है इक्वल नहीं है, ये उर्दू में जो है ये कहते हैं, अरबी में या कहते हैं। ये जो है इसको इसके साथ अलिफ के साथ पढ़ेंगे, ठीक है, ये इक्वल नहीं है। अब उसके बाद ये भी या, ये दोनों में आता है, अरबी में भी आता है, उर्दू में भी आता है, ये भी इक्वल नहीं है, इसको भी जो है अलिफ के साथ पढ़ेंगे। तो इतनी चीज़ें मैंने जो आपको बताई, इसमें सबसे अहम चीज़ ये कि आप इसको नोटबुक पर नोट करिए और इसको मश्क करिए, ठीक है। अगला एपिसोड इंशाल्लाह मैं आपके सामने कल हाजिर रहूँगा। ये चैनल मदरसा इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के माज़रत चाहते हैं, यानी अब इंशाल्लाह हम ये चाहते हैं कि आप जो कल है उसमें आप ये बताइए कि ये सारे हरूफ तहज्जी अदा कहाँ से होते हैं। तो इंशाल्लाह कल मैं जो है इसको मैं बताऊँगा किस तरीके से इसको ये हरूफात जो हैं अदा कैसे किए जाते हैं, ठीक है।